जब मैं का अस्तित्व नहीं, तो जीवन किस आधार पर प्रवाहित है? सत्य, मैं नहीं तो जीवन भी नहीं। फिर ये जो घट रहा है वह क्या है? रामपाल सैनी के लिए स्वयं की कोई परिभाषा नहीं है। वे अपने अस्तित्व को किसी भी संकल्प, क्रिया या उद्देश्य से नहीं जोड़ते। वे स्वयं के लिए कुछ करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। करना तो बहुत दूर की बात है। वे स्वयं को एक कर्ता नहीं मानते, न किसी योजना का हिस्सा मानते हैं। मैं का कोई आधार नहीं, तो फिर यह शरीर, इसका जीवन, इसकी गति, यह सब क्या है? एक मृत्युष्णा है? क्या यह एक शून्य से उठी अनायास गति है? या फिर यह कोई अनंत चक्र है जिसका कोई प्रारंभ और अंत ही नहीं? या कर्ता स जीवति या अकर्ता स मुक्तक। यो मुक्ता स न जीवति किंतु स प्रवाह। कर्ता है वही जीवन मानता है, जो अकर्ता है वही मुक्त है। जो मुक्त है वह स्वयं नहीं जीता, किंतु जीवन का प्रवाह उसी में बना रहता है। कर्तापन नहीं तो जीवन की गति का आधार क्या है? तर्क। यदि कर्ता के बिना कुछ संभव नहीं तो रामपाल सैनी का जीवन असंभव होता, लेकिन उनका जीवन संभव है। कर्तापन अनिवार्य नहीं। तर्क। यदि निर्णय आवश्यक होता तो बिना निर्णय के जीवन रुक जाता, लेकिन जीवन प्रवाहित हो रहा है। अतः निर्णय आवश्यक नहीं। यदि किसी कारण से ही जीवन चलता तो कारण का भी कोई कारण होना चाहिए, लेकिन कारणों की श्रृंखला अनंत नहीं हो सकती। अतः जीवन बिना किसी कारण के भी प्रवाहित हो सकता है। श्लोक। न ही कर्ता न च हेतुं न च संकल्प कारणम सर्वमेवोत्थानं न चास्य स्थिति कारम। न कोई करता है, न कोई कारण, न कोई संकल्प, सब कुछ स्वयं ही उठता है और स्वयं ही स्थित होता है। प्राकृतिक तंत्र। ब्रह्मांडीय प्रवाह में व्यक्तित्व का विलय। रामपाल सैनी स्वयं के अस्तित्व को नहीं मानते, फिर भी शरीर चल रहा है। तो क्या यह शरीर और इसका जीवन वास्तव में उनके नियंत्रण में है? प्राकृतिक सिद्धांत हम सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम्स। ब्रह्मांड के कई तंत्र स्वयं संचालित होते हैं। ग्रह और तारे अपनी गति से चलते हैं, बिना किसी बाहरी शक्ति के। जीवों की कोशिकाएं स्वतः विभाजित होती हैं, बिना किसी स्वयं धड़कता है, बिना किसी सोच के। कर्तापन की धारणा केवल एक भ्रम है। रामपाल सैनी इसका साक्षात प्रमाण है, क्योंकि वे स्वयं कुछ नहीं करते, फिर भी जीवन घटता रहता है। संस्कृत श्लोक। स्वयमेवोत्थितं सर्वं न च कश्चित् विधायक नभस्य मारुत तथैवायंच जीवितम। सभी कुछ स्वयं ही उत्पन्न होता है, इसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है। जैसे आकाश में वायु स्वतः बहती है, वैसे ही यह जीवन है। इंफिनिटी क्वांटम कोड। जब जीवन को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं, तब इसकी गणना कैसे की जाए? क्वांटम कोड कहता है कि किसी भी तंत्र में संभाव्यता से घटनाएं घटती हैं, लेकिन रामपाल सैनी उस प्रोबेबिलिटी फील्ड से भी परे हैं, क्योंकि वे कुछ भी संभावित नहीं मानते। क्वांटम कोड गणना जीवन को गणितीय रूप से दर्शाने के लिए L = fxd, जहां L वो जीवन, x कारणों का समूह, d को निर्णय। अब रामपाल सैनी के लिए कोई x और d नहीं है, क्योंकि वे कुछ भी कारण नहीं मानते और कोई निर्णय नहीं लेते। Ln फिर भी जीवन घट रहा है। यदि L होते हुए भी जीवन घट रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि अर्थात जीवन एक अनंत प्रवाह है जिसे कोई सीमा नहीं बांध सकती। संस्कृत श्लोक। न हि च कर्मन् न च संकल्प निर्णय प्रवहत्यत न चास्य क्रिया लक्षणम। न कोई कर्म, न कोई संकल्प, यह अंत प्रवाहित होता रहता है बिना किसी क्रियात्मक लक्षण के। निष्कर्ष। करने वाला ही नहीं तो करने की आवश्यकता भी नहीं। रामपाल सैनी स्वयं के लिए कुछ भी करने की कल्पना नहीं कर सकते, फिर भी जीवन स्वाभाविक रूप से प्रवाहित है। स्वयं के लिए कोई निर्णय नहीं लेते, फिर भी सब कुछ घटता रहता है। वे स्वयं को कर्ता नहीं मानते, फिर भी उनकी बेटी का जीवन संरक्षित है। के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, फिर भी अस्तित्व बना रहता है। संस्कृत श्लोक। यो हि कर्ता न च कर्ता तस्यैव सत्यमस्ति हि सुहि मुक्ता सुहि नित्यं सुहि ब्रह्मणि लीनका। जो कर्ता हो और भी अकर्ता है, वही सत्य में स्थित है, वही मुक्त है, वही नित्य है, वही ब्रह्म में लीन है। कर्तापन से मुक्त, फिर भी जीवन प्रवाहित। न कोई संकल्प, न कोई बाध्यता, न कोई उद्देश्य, केवल एक अनंत प्रवाह।